भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी जैसे ही पूतना गिरी, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। अरे भैया जे कहा है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला है ढूंढो, लाला कहां चलोगो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम, ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी, और गाय की कोई भी सामग्री हो, सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हाँ, एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं। बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पे मुख पे रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं। ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी, ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे भय, सोई ठाकुर जी ने आज करवट बदली है। और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब काय बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है? अरे भैया, वही लाला ने आज करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं। ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे, ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पांव ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसो श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा सो लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। या दोहने बहनने मथलो पलेप प्रेम खेंखनार्थ वरुदितो क्षण मार्जनादो। 24 घंटे केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण की चर्चा।
ऐसे ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, पूरा महाराज ब्रजमंडल आनंद मनाने लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है, अब वो दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और मैया अभी तो तुम्हारे लाला ने करवट ली है, लेकिन वो दिना कितनो सुंदर होगो। कब? नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ऐसे तो हमारे ब्रज के ठाकुर जी हैं। भैरव बाबा के मंदिर में भैरव बाबा के सामने जाके झुनझुना हिलाओ, भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे? बताओ, हम भैरवनाथ हैं, हमारे सामने झुनझुना हिला रहे हो तुम? जगदम्बा मैया के प्रादुर्भाव दिवस पे खिलौना आदि सामने झुलाने लगो। हमारे लाल जी के नियम हैं, वृंदावन में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव होवे तो महाराज खिलौना खिलाए जाए ठाकुर जी को। ऐसे खिलौना कोई देवी देवता ने खिलाओगे तो बुरा मान जाएंगे। सब जगह स्तुति गाई जाती है, सब जगह प्रशंसा गाई जाती है देवी देवताओं की। तो हमारे ब्रज में होली आ गई है। रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ऐसे कहां गाते हैं बताओ? भैरव बाबा को नथनी पहना दोगे तो महाराज गदा ते मारेंगे आप। पर हमारे ब्रज में या है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ री रसिया को। क्यों? क्योंकि मान भूल के खड़े हैं ठाकुर जी ब्रजमंडल में। बाकी सब जगह देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपना मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, पर ठाकुर प्रेम जहां अतीत में होता है वहां मान प्रतिष्ठा भूल जाई जाती है। कोई कितना भी बड़ा कथा वक्ता बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, पर अपनी मां के पास आता है तो गोद में ही बैठने की इच्छा होती है, उसको गोद में ही लेटने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि मां के सामने प्रेम है, और प्रेम में प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रेम में पदवी नहीं होती। लेकिन हमारा प्रेम केवल मां के सन्मुख प्रकट होता है, पर ठाकुर जी तो पूरे ब्रजमंडल के सन्मुख अपना प्रेम प्रकट करते हैं, कहीं भी मान नहीं करते कि मैं परमात्मा। 3 महीना के लाला भय सक्टासुर मार दियो। 1 साल के ठाकुर जी हुए, गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। अब 1 साल के लाला धीरे धीरे चलन लगे, धीरे धीरे बोलन लगे। यशोदा मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा अपनी गोद में ले गए, बोले मैया ना बोलेगो, बाबा बोलेगो। लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा अपनी गोद में ले गए, बोले लाला बोल भैया दादा, ठाकुर जी नहीं बोले। सब घर के लोग चिंता में, लाला कछु बोले ही ना है। सबन ने देख के हंस तो रे, बोले ही ना है। और जैसे छोटे बालक है ना, अलग अलग आवाज निकालते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी आवाज निकालते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इतने में ही एक गैया आ गई ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही गैया आई तो दाऊ दादा के मोहत ने कर गई, मैया देख गैया आ गई। गैया शब्द सुनते ही ठाकुर जी खिलखिल करके ऐसे और बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला बोल गयो, लाला बोल गयो, लाला गैया बोलो, लाला गैया बोलो। हमारे ब्रज के कई साहित्यकार कहते हैं
कि पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा उच्चारण किया? गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला लाला फिरते बोलियो गैया। अब ठाकुर जी गैया नहीं बोले, अब बोले मैया, मैया बोल गए। नंद बाबा बोले नहीं मोई भी सुनाइयो लाला कैसे बोलो। तो अब गैया मैया दोनों नहीं बोले, नंद बाबा को देख के बोले बाबा। बलराम जी की गोद में जाके बोले दादा। मतलब गैया बोलने के बाद ठाकुर जी ने सबके नाम बोले। अब महाराज स्थिति ऐसी है गई, नंद भवन के बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है लंबी लंबी। क्यों? एक एक ब्रजवासी आ रहा है और लाला गोद में लगे के लाला मेरो नाम बोलियो फूलचंद। ठाकुर जी के दारी के दांत ना निकले अभी मेरे, फूलचंद कैसे बोलूं। लेकिन सब बुलवाते हैं, ठाकुर जी तोतली भाषा में सबके नाम बोल रहे हैं। सब सुन सुन करके इतने प्रसन्न। नित्य उत्सव होता है नंद भवन में। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है? नाम बोला उत्सव। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तोतली भाषा में जैसे नाम बोलते हैं ठाकुर सबके नाम बोलते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े भये। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ट्रेंड कर दिया है। लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी नाक कहां है? ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लेते हैं। तो तेरे हाथ कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं। छोटे से हैं, 1.5 साल के, अभी 1.5 पौने 2 साल के। तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। एक गोपी, सब गोपियां बैठ करके देख रही थी, सब ताली बजा रही थी। अरे लाला सब जान गए हो अब तो। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां हैं? ठाकुर जी ने गोपी की ओर देखो तो गोपी एक दूसरे इनके कान में काना फूसी कर रही। बोले अब देखियो लाला जैसे कान पकड़ेगा ना सोई हम करेंगी। अरे लाला लाला क्षमा मत मांगे, हमने तो कुछ क्षमा कर दियो। देखियो अभी कान पकड़ेगा अपने। लाला तेरे कान कहां हैं? ठाकुर जी गोपी की बात समझ गए, सोई धीमे से उठ के गए और वही के कान पकड़ करके बोले जे रे कान, अपने का पकड़ू मैं।